परमेश्वर के सभी विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक और नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय दूसरा पद, जिसमें ये लिखा है, हे भाइयों, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय दूसरे पद में इस प्रकार लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। भाइयों, इसमें यह एक बहुत ही व्यवहारिक और सरल जो एक वचन है, जो हम अब इसको देखेंगे। याकूब जो मसीह का जो चेला था, जो यहाँ पे मसीह विश्वासियों से कह रहा है कि जीवन में जब भी कठिनाई, दुख, संकट, परीक्षाएं आए तो हमें उन्हें केवल दुख या निराशा का कारण ना माने, बल्कि आनंद की दृष्टि से उसे हमें देखना है। यह हमें सिखाता है हमारा बाइबल का यह पद। इसका अर्थ यह है कि दुख जो सुखद होता है, बल्कि यह कि परमेश्वर उन परीक्षाओं के द्वारा कुछ अच्छा कार्य हमारे जीवन में होने देना चाहता है। तो इसमें इसमें हम देखते हैं, इस पद को हम का विश्लेषण करके हम देखते हैं नाना प्रकार की परीक्षाएं। नाना प्रकार की परीक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षाएं आती हैं, जैसे बीमारी की परीक्षा, आर्थिक तंगी की परीक्षा, परिवार या संबंधों के बीच में जो समस्याएं आती हैं उसमें उसकी परीक्षा, सताव या अस्वीकृति की परीक्षा, या आत्मिक संघर्ष की परीक्षा है। ये परीक्षाएं अलग अलग रूप में आती है, पर सबका उद्देश्य एक है, विश्वास को परखना। हमारे जीवन में जो विश्वास है परमेश्वर के सामने, उसको परखने के लिए हमें ये तमाम प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आती है। तो दूसरा, इसमें हम विश्लेषण करते हैं इस प्रकार, पूरे आनंद की बात समझो। है, ये परीक्षाओं को हम पूरे आनंद की बात समझना। यहाँ आनंद भावना नहीं, बल्कि विश्वास पे हमको निर्णय है। विश्वास का निर्णय जब हम लेते हैं तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती, स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद परिस्थिति से नहीं, बल्कि उस भरोसे से आता है जो परमेश्वर हमें अपने नियंत्रण में रखता है। जब परमेश्वर के नियंत्रण में जाते हैं तो हमें पूरे आनंद का हमें अनुभूति होता है। या आगे हम इसमें देखते हैं, आगे के पदों में, जैसे याकूब का पद पहला अध्याय 3 और 4 को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे विश्वास को परखे जाने से उससे हमारा धीरज को परीक्षा होती है। जैसे परीक्षा से हमें धीरज प्राप्ति होती है, और धीरज से हमारी परिपक्वता, हमारी मैच्योरिटी हमारी समझ में आती है, और मैच्योरिटी से हमारी आत्मिक पूर्णता हमारे जीवन में हमको देखने को मिलती है। परमेश्वर परीक्षा को तोड़ने के लिए नहीं, हमारे जीवन को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को गढ़ने के लिए हमें उपयोग किया जाता है। हम अब देखते हैं प्रचार या उपदेश को, हम उदाहरण को हम देखते हैं इसमें। जैसे इसमें कई उदाहरण से हम इसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं सोना और आग। हाँ, ये ऐसा चीज़ है, हम ये कह सकते हैं, जब सोना आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हमारा विश्वास परीक्षाओं की आग में होकर शुद्ध होता है। आप बिना आग के सोना अशुद्ध रहता है। बिना बिना परीक्षा के विश्वास जो है अशुद्ध रहता है, कमज़ोर रहता है विश्वास हमारा। जैसे ही हमारी परीक्षा में हम जाते हैं तो हम शुद्ध सोने की तरह से हमारे जीवन भी विश्वास में खरा उतरता है। इसीलिए हमें जो है हमें जो है विश्वास, हमें आग से, इस आग रूपी परीक्षाओं से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा और मजबूती से हमें रखना है। उसी प्रकार हम एक उदाहरण और देख सकते हैं, किसान और बीज के रूप में। किसान बीज को जमीन में दबाता है। बीज के लिए यह वह समय जो अंधकार और दबाव का रहता है,
जब जमीन में जाता है तो वह एक अंधकार में चला जाता है और एक दबाव में चला जाता है, पर वही दबाव बाद में हमारे जीवन उस बीज से हमको फल पैदा प्रदान करता है। या आज वही हमारे जीवन में भी हमारा जब अंधकार और दबाव हमारे जीवन में आता है, वो बाद में एक अच्छे फल के रूप में हमारे सामने उत्पन्न होता है। यदि जीवन में दबाव है तो समझिए परमेश्वर आपको फलवंत बना के ही छोड़ेगा। आप हमें हमारे जीवन में जितना ज़्यादा दबाव मिलेगा उतना ही हमारे जीवन में फलवंत होगा। उसी तरह हम एक उदाहरण और देख सकते हैं, विद्यार्थियों की परीक्षाएं। जैसे हम देखते हैं, परीक्षा विद्यार्थियों को नष्ट नहीं करती, बल्कि परीक्षा से उसकी योग्यता को प्रकट करने का उनको एक अवसर मिलता है। उसी उसी प्रकार जीवन की परीक्षाएं मसीह जनों को जो है कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि मसीह जनों को उनकी आत्मिक मजबूती प्रदान करती है। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। परीक्षा जो है हम देखते हैं आना असामान्य नहीं, बल्कि वो एक सामान्य घटना है। आनंद परिस्थिति में नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य में होता है। परमेश्वर हर परीक्षा का उपयोग हमारी भलाई के लिए करता है। धीरज आत्मिक परिपक्वता की कुंजी माना जाता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं जीवन में, हमारे जीवन में ये तमाम चीज़ें हमको लागू करने के वक्त में, हमारे जीवन में जब शिकायतें आती है, परीक्षाएं आती है, तो हमें प्रार्थना में हमको मजबूत होकर चलना। डर हमारे जीवन में आता है तो हमें विश्वास में हमको मजबूत होकर चलना है। और निराशा हमारे जीवन में आता है तो हमें परमेश्वर पे आशा बनाए रखना पड़ता है। तो तब जाके हम अपनी इस कठिनाई भरे जिंदगी को हम प्रभु से हम जो उस परीक्षा से जयवंत होकर, फलवंत होकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। ऐसी जीवन को जब आगे करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो बाइबल के याकूब की पत्री में जिस प्रकार से कहा गया है, नाना प्रकार की कठिनाइयों से, नाना प्रकार की परीक्षाओं से हमको जब गुजरना पड़ता है, तो वह हमारे पूरे जीवन में वो आनंद का दिन बनता है। और इस आनंद के दिन से ही हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे आत्मिक और इस मसीह जीवन हमारे जो है जयवंत होती है, फलवंत होती है। और हम और अधिक हम अपने आप को अपने परमेश्वर के नज़दीक जाने का हमको अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से ये वचन जो है हमारे जीवन में हमारे उन्नति का कारण बने, हमारे फलवंत का कारण बने। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। आमीन। जय जय यीशु मसीह की।